मैं आवारा किस्म का आदमी था। रोज एक तवाइफ को अपने घर बुलाकर इसके साथ अयाशी करता। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल लेकर गया तो वहाँ नर्स को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये वही नर्स थी जो मेरे पास रात गुजारने आई थी। इसने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और फिर मेरा नाम हामिद है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 16 साल का था तो मेरे माँ बाप में इलादगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने ताया के पास रहता था। ताया मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। इन्होंने यूं मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते। मुझे किसी चीज की कमी ना थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। इनका प्यार चाहिए था और वो दोनों अलग ही हो गए थे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। अम्मा ने अब्बा के साथ इलादगी के बाद खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे ताया के हवाले कर गए थे। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आई थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी। क्योंकि मेरा मूड नहीं होता था, मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। न जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। इन्हें बस यही होता था कि मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा इनकी जरूरत महसूस हुई और इन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। इनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं इनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अरसे पहले ही मैं अपने ताया से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब ताया के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब मैं बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आंख खुली। मुझे कुछ नहीं याद था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में इनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपनी यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। इनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो इन्हें बोलो मत दें। मैं कौन सा पहले भी इनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दें। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। इनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना इनका बेटा इनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने अब्बा का मुकाबला करोगी? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना इनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर इनकी किसी बात का असर ना हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले मैं इन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजीद इन्होंने बिगाड़ दिया।
और अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं इनके साथ रह रहकर बहुत खराब हो गया था, मगर मैं कोई भी बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा के दोस्त की जिद की वजह से वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं इनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना कर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे तो इस पर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहां पर इनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरे सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और इससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने इससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और ताया भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आजादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त इन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। मैं सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नजर नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। इन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया है। फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी इन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी इन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। इनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। इनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे क्यों कॉल की है? कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है? खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर जरा बराबर भी आप में शर्म होगी ना तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियां बीच कर काट दी। अगर वो कुछ और मुझे कह देती
कहती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था, ये लड़की कौन थी। मैं बस एक बार इस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद इसी नंबर पर कॉल की। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी वो कौन थी। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वो ऐसे ही जरा दिमाग फेरी लड़की है, तुम इसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? बोल रहा हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकती हो तो ठीक, वरना कभी मुझे कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल काट दी। मैंने इसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब इसकी कॉल का इंतजार करने लग गया। वो बातों से ही मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगी थी और मैं जानता था कि वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने संजीदगी से इसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर इस लड़की को भुला दो, वो नहीं आ सकती। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपनी दोस्ती खातिर कल वाली लड़की भुला दी और मैं इसी नई लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से इसके हाथ कांप रहे थे जिन्हें वो छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वो ये कहकर वहां से चला गया। मैं इस लड़की की तरफ गया तो वो रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखाना। वो रोती हुई कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वो कह रही थी, प्लीज मेरे पास मत आए। मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर वो पीछे होती हुई सोफे पर गिरी। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? मैंने गुस्से में कहा तो वो रोती हुई कहने लगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दें। आपने जितने पैसे में मुझे खरीदा है मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे इस आदमी को वापस मत करना, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने इसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक जबरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने बेसाख्ता इसके आंसू साफ कर दिए। वो पीछे हुई इसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, मैंने बोला है ना मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। वो कहने लगी, वो लड़का मुझे ले जाएगा, इसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। वो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो, मैं इस लड़की को देख रहा था। वो जल्दी से वहां से भाग जाती। मैंने इससे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। कहा तो वो जल्दी से अपने दुपट्टा लपेटकर खुद को ढांपते हुए वहां से चली गई और मैं इसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे न जाने क्यों सुकून मिल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी आज मैं इतना क्यों पुरसुकून था। मैंने आंखें बंद की तो इसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था। मुझे कभी यूं नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा था। मेरी आंखों के सामने न जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। इसने मुझे कहा था कि वो सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वो लड़की कह रही थी उसने खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे इसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था मैं इसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली मगर बार बार वही लड़की मेरे आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैं इस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था वो लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं इसे देखता रहूं। वो मेरे सामने बैठी रोती रही और वो रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सोचते सोचते सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज गूंजी। मैंने आंखें रगड़ते हुए इसकी तरफ देखा। वो गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। न जाने इस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वो किधर गई
है। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुझ जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे इस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊंगा। दोस्त की बात सुनकर मेरे आंखों के सामने इस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वो मुझसे माफिया मांग रही थी, हालांकि इसकी कोई गलती नहीं थी। इस वक्त माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कि कोई जरूरत नहीं लड़की लाने की। इस तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया है, लड़की से डर रहे हो? इसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा मेरे भाई, मैंने वैसे ही बात की है। वो कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुधर भी सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं ये कहकर फ्रेश होने चला गया और दोस्त मुझे कहने लगा कि मुझे लगता है सच में तुम्हारे अब्बा की बातों का तुम पर असर हुआ है। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक दुकान में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही इसकी तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। मैं खुश होंठ भरते हुए इन्हें देखने लगा। वो शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैंने इन्हें पहचान लिया था और मैंने बेसाख्ता बोल दिया, मम्मा आप। जब उन्हें मम्मा कहा तो वो हैरानगी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैं इनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, मगर इन्हें सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लग गया। कितने अरसे की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं इन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों मुझे छोड़कर गई थी? वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, छोड़ने के बाद मैं भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ जिद लगा ली थी कि मैं इनके बिना रह सकती हूँ। मुझे इनके साथ नहीं रहना, इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। बेटा मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? तो वो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो ये कहकर जाने लगी। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, मत जाए मुझे छोड़कर, मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूंगा। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे अब फिर पहले की तरह चली जाएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वो कहने लगी, बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगी। मैंने इन्हें जाने की इजाजत दे दी और वो चली गई, मगर न जाने क्यों आंखों में आंसू थे। इनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और इससे कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जो इस रात आई थी और भाग गई थी। वो कहने लगा, मैं इसे कहां से ढूंढ कर लाऊं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, कभी किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। खैर मैं कोशिश करता हूँ वो लड़की फिर से मिल जाए। दिन यूं ही गुजरने लगे, ना मुझे वो लड़की मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं इससे झगड़ने लग जाता। तकरीबन एक माह बाद मेरी माँ फिर मेरे पास आ गई। मैं हैरानगी से इन्हें देखने लगी। वो कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने बेटे के पास आ गई हूँ। मैंने इनकी गोद में सर रख लिया और कहा, वादा करें आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वो कहने लगी, जानते हो दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई औलाद हुई और ना ही मेरी अपने शौहर से बन पाई, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। और इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी माँ के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मगर इस लड़की का कुछ पता ना चल सका, आखिर वो किधर चली गई थी। एक रोज मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के बाजू पर चोट लग गई थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैं इन्हें अस्पताल ले गया। मैं इनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नजरें इस पर ठहर गई थी। मैं पागलों की तरह इसे देखने लगा और मुझे देखे जा रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना, तुम किधर चली गई थी? वो घबराती हुई
हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी वालदा का ऑपरेशन हो चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लड़की नर्स बन गई थी। मैं इसके पीछे इसके रूम में आया। वो बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने इसे बुलाया। इसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो कहने लगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी, कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी और नर्स बन रही थी, मगर मेरे चचा नशेई और जवारी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रोज पैसों की खातिर इन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहां से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। इसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे नर्स बनाया। लेकिन जानते हैं, मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर ले, मेरे एहसान का बदला दे। मगर इस लड़की ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छी इंसान नहीं है, मैं अब आपके साथ भी नहीं रहते। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, अब्बा के पास भी जाता हूँ, सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। इस रात के बाद कुछ भी नहीं किया, सुधर गया हूँ। और जानती है, मैं इन सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा सा था तब माँ बाप में इलादगी हो गई। माँ ने भी छोड़ दिया, बाप भी दूसरे मुल्क चला गया। मैं अकेला हो गया था। फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता था। अब्बा पैसे भेज देते थे। मैं खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। वो खुद बिगड़ा हुआ था। मगर जिस रात आप आई थी मेरे पास, उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहम दिल नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखी जा रही थी। शायद इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में ऐसा हो गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर इसकी तरफ देखा और इसके कदमों में बैठ गया। इसे यकीन दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। यूं मेरी मिन्नतें करने के बाद वो मेरे साथ शादी करने के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर लेकर आया तो इन्हें इस लड़की के बारे में बताया। वो भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ और जल्दी मेरी इस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो ना होती तो आज न जाने मैं कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। और इस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था। और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी बीवी रमशा और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।